1 से 21 बुद्धियां बैठे और 21 से 31 तारीख जैसे माँ बाप को हमने छोड़ते ही मुझे कैरियर 12 के बाद जो भी करना हो, कहीं भी करना हो, एक बार हमें व्हाट्सएप पे नंबर मैंने दिया ही, आप लोग हमसे बात। मैंने कहा कि गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आपको आशीर्वाद देंगे, इनके पास कई कार्यक्रम होता है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पंडित राजेश त्रिपाठी 12 के बच्चे गुरुदेव बोल के लिए आज इनका फेयरवेल है, इनको आशीर्वाद दीजिए। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और लेकिन ज्योतिष के कारण ज्यादा एंगेजमेंट है, तो आप लोगों को हिंदी की क्लास ये होते हैं, लेकिन आपकी सारी चीजें 5 मिनट आपको बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या भविष्य है। किसी को कोई दिक्कत होगी आपसे, आप लोग ज्योतिष में भी आपको कुछ पूछना हो तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपकी ग्रह दिशाएं कैसे होंगी वो भी दूर हो जाएंगे। पंडित राजेश त्रिपाठी से मैं चाहूंगा कि फिर वचन आपने वचन के रूप में दिए। पंडित राजेश त्रिपाठी आकिसृणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतञ्च हिरण्येन सविता देवो जाति भुवनानि प्रसन्न। शस्त्र और शास्त्र दोनों अभ्यास की चीज होती है। जितना अभ्यास अच्छे से करेंगे उतना ही निपुण होंगे। अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो निपुणता नहीं आएगी। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इमं देवा असपतन गुंसो बद्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या इंद्रिया इमं मुखै पुत्र मम मुखै पुत्रमस्ये भिक् ओमी राजा सोमो इस्माकं ब्राह्मणा गुं राजा। अभ्यास से बड़ा कोई चीज नहीं होता। जितना भी अध्ययन किए हैं उसमें अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलतम व्यक्ति होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम बड़ा काम करें, लेकिन उसको पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि उसका कारण है कि एक ही संस्था में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, एक ही कंपनी में बहुत लोग नौकरी करते हैं। एक 2 लाख पे काम करता है, एक 10,000 पे काम करता है। सिर्फ फर्क इतना होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा है, उसकी कम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी जीवन में सात्विकता, नियमितता, अभ्यास, ये तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण होना परम आवश्यक होता है। जो इन तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण करता है वही आगे बढ़ता है। केवल अभ्यास नहीं तो सफलता नहीं, अभ्यास अच्छा तो सफलता अच्छी। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सफलतम केवल और केवल अभ्यास से ही बढ़ सकता है। अगर अभ्यास नहीं किया तो बढ़ नहीं सकता। वो सिर्फ बातें करता रह जाएगा, अपना समय बिताता रह जाएगा। और आज काल के समय में इतनी अव्यवस्था है कि आपको डिस्टर्ब होने की तमाम साधन उपलब्ध हैं। उस साधन का परित्याग करके कहीं भी आप सफल हो सकते हैं। आज के जीवन में ये जो भी उस साधन का परित्याग कर रहा है वो निश्चित सफल हो रहा है, और जो उस साधन में चला गया है वो सफल नहीं हो सकता। संस्था में जो भी आप पढ़े हैं, ईश्वर की कामना है कि आप सभी लोग पूर्ण सफल बने, अपने जीवन में सफल व्यक्ति बने, सफल नौकरी मिले, सफलता की जो श्रेष्ठतम सूची है उसमें आपका नाम बेशुमार किया जाए। इसीलिए हम एक मंत्र पढ़ देते हैं। आनो भद्राः कृतो जंतु विश्वतो दब्धाशो अपरीता स उद्भिदा देवानो यथा सद्मिद्वृधे असन्न प्रायुओ रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानां गुंरातिरभिनो निवर्ततां देवानां सखिया मुप्से दिमा वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रधं मा आर्परण वरुण गोसो मस्मिन सरस्वती
लीन सुभगा करत मयस करत तन्नो बातो मयो भुवात भेख जंतन माता पृथ्वी तत्पिता देवहू तत्ग्रामणा सोम सुतो मयो भुवस्दस्मिना सिड़तम धिस्निया जुवम्मा तमीसानन जगतस्तस्थु खस्पतिम धियम जिनमसे हु महे पूखा नो वेद साम सदवृधे रक्षता पायुर्दधसस्तय। कभी भी अभ्यास करके किसी भी चीज को एक बार जान लेने से ज्ञान नहीं हो जाता, अभ्यास से ज्ञान होता है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। माँ सरस्वती की कृपा रहे, आप लोग स्वस्थ रहे, सब परिवार कल्याण हो, यही मेरी शुभकामना। जय भारत, जय हिंद। बहुत ही शुभ डी जी ने कहा, बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपको मंत्रों के माध्यम से आपको सफल बनाने के लिए, आपको सिस्टम बनाने के लिए, आपको उत्तर प्रदेश टॉप बनाने के लिए किया। अब अध्यापक गण हैं, मैं क्रमानुसार सभी को बुलवाऊंगा। सर्वप्रथम मैं रिजवान जी को चाहूँगा कि आपके समक्ष आएँ, आप लोग आशीर्वाद वचन के रूप में दें, कैसे आपने पढ़ा, क्या करना है। रिजवान जी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज आपको पता ही है कि आज आप लोगों का फेयरवेल है। फेयरवेल को हम लोग हिंदी में विदाई बोलते हैं। तो विदाई एक ऐसा वर्ड होता है, किसी भी सेंस में कहीं की भी विदाई से अगर आप बात करें, यही नहीं कि हम स्टूडेंट लाइफ में विदाई, अगर हम लोग घर पे देखते हैं, परिवार में देखते हैं, कहीं पे भी जो विदाई की जाती है, तो विदाई एक ऐसा शब्द होता है कि जो जिसके साथ दोनों चीज़ें होती हैं। उसी विदाई शब्द के साथ हर्ष भी होता है और करुणा भी होता है, आदमी दुखी भी होता है और खुशी भी होता है। एज एग्जाम्पल जैसे आप हैं, अब आप लोगों की अगर विदाई की जाती है तो यहाँ से आप जा रहे हैं, इसका सभी का दुख होता है और आप इसको छोड़ रहे हैं, इसका दुख आपको भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों के साथ एक खुशी भी होती है, एक हर्ष भी होती है कि आप आगे जाएंगे, अपना विकास करेंगे, आपका विकास होगा, इसलिए हम लोग भी खुश हैं और आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये जो विदाई वर्ड है ये करुणामयी और हर्षवर्धक दोनों होता है। तो इसी शब्द के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं शिक्षा पे, तो जैसे आप एक अच्छे एक सब विद्यार्थी बनते हैं तो सबसे पहले आपके पास नम्रता होनी चाहिए। शिक्षा में अगर आप एक शिक्षित हैं तो आपको विनम्र होना स्वाभाविक है। अगर आपने सही ढंग से शिक्षा को अगर ग्रहण किया है तो विनम्र होना चाहिए। इसीलिए जैसे सर ने भी आपको संस्कृत के बहुत सारे श्लोक सुनाए, तो एक दो श्लोक मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो इसको आप भी पढ़े होंगे कि आपको बताया ही गया है कि विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होती है वो विनम्र होता है। ये परफेक्ट है। और जो श्लोक अगर संस्कृत में लिखा गया है, कहीं पे लिखा गया है, तो गलत नहीं है। दूसरी चीज, जैसे भी सर ने बताया कि परिश्रम, तो ये भी एकदम एग्जैक्ट है। परिश्रम को ही हम लोग जैसे कहते हैं नहीं, सफलता की कुंजी, परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। अगर हम लोग परिश्रम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। तो आप परिश्रम करिए और जहाँ पे भी रहिए, अच्छी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप सबसे पहले विनम्र रहिए, विनम्रता का पालन जरूर करिए। इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास 12 के बाद कहीं भी कभी भी, या अभी यहाँ पे आप रहते हैं, हम लोगों को कभी भी कोई ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की जानकारी लेना है, सर हैं, राहुल सर हैं, या आपको किसी भी फील्ड में, जैसे भी एक बच्चे ने कहा कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट कम है, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, तो उन सारी चीज़ों को भी आप जानिए। पढ़ाई अगर आपने किया, जैसे इसने कहा कि सही है मुझे डिफेंस में जाना है, मैं एनसीसी ले लिया हूँ, एसएसआर कर लिया, ये कर लिया, इसके साथ साथ अगर आप डिफेंस में ही जाना चाहते हैं, हाई लेवल की नौकरी उसमें भी करना चाहते हैं, तो आप बिना एग्जाम दिए भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना होगा। जैसे एनडीए क्वालिफाई करोगे आप, क्लास 12 पास आउट करके तब जाओगे। अगर आप वहीं 90% आप ला देते हैं तो आपको डायरेक्ट एसएसबी बोर्ड डायरेक्ट कॉल कर लेगा। सिर्फ आपकी 5 दिन की एसएसबी होगी, आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। तो आप किसी भी फील्ड की तैयारी करिए, उसको पहले पूरा सर्च कर लीजिए आप किस लेवल से हैं। और पढ़ाई करना व्यर्थ नहीं है, किसी भी फील्ड में जाना है,
कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो आपको बेटे जरूर मिलेगा, लेकिन अपने पढ़ाई के क्रम को भी रखना है। आपको हर तरीके से तैयार रहेंगे तो एक न एक दिन आपको आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, आपको सफल होना ही होना है। बस इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, बाकी सर लोग आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो क्या नाम है सत्य, उधर बच्चों को भी ले लीजिए, उधर वाले बच्चों को भी एक बार ले लीजिए। इसी क्रम में जो परंपराएं रही हैं, सबसे इसके बाद अतुल सर, उसके बाद आरपी सर, उसके बाद एसपी सर, उसके बाद मैं तो आप लोग सुन ही रहे हैं। इसी क्रम में मैं अतुल सर को चाहूँगा कि जो आपको विगत 2 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के साथ साथ आज आशीर्वचन दे के जाएँ, क्योंकि इन्होंने बहुत पढ़ाई किया है, समझ लीजिए कि अतुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद संस्था के संस्थापक श्री राहुल पांडे जी का। इन्होंने आपके समक्ष 2 शब्द बोलने का अवसर दिया है। हालांकि अभी हमने सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, लेकिन चूंकि परंपरा रही है कि छात्रों के विदाई के समय कुछ न कुछ आशीर्वचन दिया ही जाता है, ये यहाँ की बड़ी प्रबल परंपरा रही है, तो उसका भी निर्वहन मुझे करना है। तो अक्सर पढ़ाते समय मैं कुछ न कुछ निर्देश देता रहता हूँ बच्चों को अपनी तरफ से, जो हमारा खुद का अनुभव है। और हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि कोई चिकित्सक सबसे अच्छा या सबसे बड़ा डॉक्टर तब बन जाता है जब वो कभी खुद उस बीमारी का शिकार हुआ रहता है। अगर उसको कोई बीमारी हो गई है और उसका उपचार हुआ और वो ठीक हो गया, और इत्तेफाक से अगर वो उस रोग का डॉक्टर बन गया है, तो फिर वो अकाट डॉक्टर होता है, फिर उसकी कोई तुलना किसी दूसरे डॉक्टर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो हर मोड़ को जानता है। बीमारी कैसे हुई, बीमारी में कैसी फीलिंग आती है, क्या करने पे कुछ रिलीफ मिलता है, क्या कर देने पे पूरी तरह बीमारी समाप्त हो जाती है, क्या हम करेंगे तो बीमारी और बढ़ जाती है। ये सारी जानकारी उस डॉक्टर को रहती है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस बीमारी से जूझ चुका है और उस पर उसने विजय को प्राप्त किया है। तो उससे संबंधित जब कोई पेशेंट उसके पास आता है, तो पेशेंट कोई जरूरी नहीं कि अपनी हर बात डॉक्टर से बताए ही। आप अगर उस बीमारी के 10 लक्षण में 4 लक्षण बताएंगे, तो डॉक्टर 6 लक्षण अपने आप बता देता है कि ऐसा करने पे ये होता होगा, ऐसा करने पे ये होता होगा। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि जो शिक्षक होता है, अगर वो भविष्य में या इसके पहले कभी कोई कंपटीशन दिया होता है, एग्ज़ाम दिया होता है, या उस रास्ते से होकर गुजरा होता है जिस पर आप जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, तो उसकी बहुत सी अच्छी बुरी बातें, उसमें सारे कितने मोड़ हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं, क्या करने पे उसको आसानी से वो ब्रेक कर सकता है, उसमें सफल हो सकता है, उसको उसका अंदाज़ा बहुत अधिक होता है। तो अक्सर मैं बताता रहता हूँ बच्चों को कि वो स्टूडेंट सफल नहीं हो पाता जिसके दिमाग पे ये बात आ जाती है कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, हम तो ये सारी पढ़ाई 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, आइए 1 महीने थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, 15 अगस्त से पढ़ाई शुरू करेंगे, ठंड का महीना आएगा तब करेंगे। ये हमारे साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी तुलना में हमारा IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसा बच्चा अक्सर फंस जाता है। वो अच्छा कर सकता था, बाय नेचर अच्छा था, प्रकृति ने उसको अच्छा बनाया था, लेकिन इस छोटी सी बीमारी के कारण वो अपने से बहुत कमज़ोर बच्चों से बहुत पीछे चला जाता है और बाद में सिर्फ उसको पश्चाताप होता है। तो मैं इसीलिए अक्सर बोलता हूँ, अपने आप में जब भी कभी आए कि मैं बहुत होशियार हूँ, उस चीज़ को दबाओ, उसको ओवरटेक मत करने दो। मन कहता है कि बहुत होशियार हैं, बहुत स्मार्ट हैं, दुनिया में बहुत काम कर लेंगे, हमारा आगे चल के बड़ा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, हमारे लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं है, जो चाहेंगे वो हम कर लेंगे। तो ये मान के चलना कि तुम्हारे साथ
बड़ी समस्या आने वाली है। तो अगर कभी ऐसा आता है तो उसको आप दबाएंगे, कठिन रास्तों को अपनाना है। सरस्वती माँ की कृपा कभी बिना तपस्या किए नहीं होती है, ये दिमाग में बैठा लेना। आराम से खा लिए, नहा लिए, ओढ़ लिए, सो लिए, फिर चले आए पढ़ने, तो मान के चलो कि जो कृपा होनी चाहिए वो नहीं होगी। इनकी कृपा तभी होगी जब आप हर मोड़ पे परेशान होकर के पढ़ने को अग्रसर रहेंगे, इसको वरीयता देंगे, इसको प्राथमिकता देंगे, विकट ठंड में भी रेगुलर रहेंगे, तमाम शादी ब्याह पार्टी का माहौल होगा वहाँ नहीं जाएंगे, तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। इसके लिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जो इन्फॉर्मेशन लोगों ने दिया है उसका पालन करिए। क्योंकि हर आदमी बहुत अनुभवी है, अपनी जगह वो अपने आप में एक खास अनुभव लिए रहता है। और अभी ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया कि बिना अभ्यास के सब कुछ बेकार हो जाता है, तो अभ्यास करते रहिए, जो चीज़ आपको आती थी उसको भी पढ़ते रहिए, रिवीजन करना कंपलसरी है, रिवीजन रिवीजन सब करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ साथ ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, और पढ़े लिखे बच्चे सुन रहे होंगे, सभी अध्यापक कितनी गुण बातें कर रहे हैं। बातें नहीं, अतुल सर ने कितनी अच्छी बातें की कि चिकित्सक उस बीमारी को कैसे समझता है। एक अच्छा कंपटीशन दिए हुआ टीचर, वो चाहता कि मेरा बच्चा किसी कारण बस कोई चीज छूटे ना। तो ऐसे विभूतियों से आप पढ़े हैं, एक से एक विभूति। इसी क्रम में मेरे मित्र संस्था के डिवोटेड, बिना पैसे के संस्था को आगे बढ़ाते हुए पूरा सहयोग करते हुए मेरे मित्र आरपी सर, लाखों रुपया इनका कर्ज है, लेकिन कभी इन्होंने क्लास नहीं छोड़ा। मुझे बंदूक और गोलियों का डर देते हुए भी पढ़ाया, लेकिन कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं किया। ऐसे प्रिय मित्र को तहे दिल से मैं सम्मान करते हुए आमंत्रित करता हूं कि जाते जाते आपको एक प्रेरणा दें कि किसी भी समय कोई भी दुर्भाग्य किसी तरह रहे, किसी का साथ छोड़िए नहीं। साथ यदि जुड़े हैं तो आजीवन जुड़े रहिए। लड़ाई झगड़ा विचार न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्य करते रहिए। आरपी सर। तो सभी बच्चों को तो सर ने आपको बताया। यहाँ बच्चों सभी बच्चे पारिवारिक हैं, शायद हमको नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बच्चों से विदा नहीं ले रहे हैं। बच्चों कैरियर तो अभी अब आपका शुरू हुआ है, अभी इंटरमीडिएट के बाद ही तो आपका कैरियर शुरू होता है। तो मेल मिलाप तो अब होगा। अभी केवल हम लोग कुछ दिनों के लिए बिछड़ रहे हैं, बिछड़ते नहीं हैं। आदमी तब बिछड़ता है जब हम बिछड़ जाएंगे बच्चों, तब समझ लीजिएगा कि हम लोग बिछड़ गए। और एक बात और, हम यहाँ पर बच्चों को चूँकि बोर्ड एग्जामिनेशन का है, इसलिए हम ऐसी कुछ बातें बताएंगे। अगर आप उसका फॉलो करते हैं बच्चों, तब हो सकता है आप अच्छा परफॉर्मेंस करें। पहली बात, किसी पर ध्यान न दिया करो, केवल एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, वो अपना स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं बच्चों, पहली बात। और रह गई पढ़ने की बात, तो जो बच्चा चाहे जितना इंटेलिजेंट क्यों न हो, हमने इतने दिनों में यही सब देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता,
वो अब कामयाब नहीं हो पाते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, जिस चीज़ का आप पेपर देने जा रहे हैं उसका सिस्टम और स्टडी दोनों जब मिलते हैं तभी कामयाबी होती है। अब मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बड़े बड़े सवालों को हल कर रहे हो तो आप वहाँ सफल नहीं होगे। वो तो वही बात हो गई, लड़ाई बंदूक से हो रही है और तुम घर बैठ करके बॉडी बना रहे हो तो सामने वाला तो दाग ही देगा ना। तो आपको बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, 1 मिनट, दोहराने का क्रम बच्चों इसको मत छोड़िएगा। जो बच्चा चाहे जितना पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर दोहराएगा नहीं तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। और एक बात और सुन लीजिएगा, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे सफलता उतने नज़दीक पहुंचती चली जाएगी। अगर रिवीजन नहीं करोगे बच्चों तो आप भूल जाए कि हम सफल भी होंगे। दूसरी बात, कभी जीवन में लूज़र एटीट्यूड कभी मत रखिएगा बच्चों। जो चीज़ बनना चाहते हो, दुनियादारी एक तरफ, अपना करियर एक तरफ, और दूसरा स्वास्थ्य और करियर को छोड़ करके अभी आप अपनी ज़िंदगी में कंठी माला हिलाने का युग नहीं है बच्चों। आप अपने करियर, आप कर्म योगी बनिए, अभी धर्म योगी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हाथ पर नहीं चलने लगेगा तब आप जो है हिलाइएगा। बहुत से बच्चे देखते हैं कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा और पढ़ने में कम इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये छोड़ दो बच्चों। ये तो जीवन है, भगवान ने सबको बनाया है और सबको इतना खूबसूरत बनाया है, कोई बदसूरत हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुदरत की बनाई रचना अद्वितीय होती है बच्चों। ये आपके मन में भ्रम हो जाता है कि फलनवा कर सकता है, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लूजर एटीट्यूड कभी नहीं बच्चों, हर समय विनर एटीट्यूड रखो। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बात रखना चाहिए। और देखिए कहीं भी बच्चों एक मंत्र हमारा याद रखिएगा, करियर और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, और कहीं पर अगर इसमें बाधा उत्पन्न होती है बिना दिमाग का इस्तेमाल किए उसको किक मार दीजिए। जिस स्थान पर तुम बैठे हो उस स्थान पर मैं बैठूंगा, तब हम जान जाएंगे कि हम एक टीचर थे। मतलब जो अहमियत मेरी है, अब आपको मैं सुनूं, हमको नहीं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। और जो टीचर इस लायक बना देता है अपने स्टूडेंट को, जो वो बैठ के सुन सके, वास्तविक रूप से बच्चों वही गुरु होता है। वैसे पढ़ने वाले घर घर में मिलते हैं, जो आपके भाई बहन पढ़ाते हैं वो भी तो एक गुरु ही हुए। लेकिन गुरु वो होता है बच्चों जो नैतिकता और साथ ही साथ अपने करियर दोनों को मिला जुला करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और गुरु वो होता है जो आप जिसका एक प्रेरणा मान करके उसी की सारे पाप चलते हैं। पढ़ाने वाले हम आए सिलेबस ख़त्म करके चले गए, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। हमारे आदर्श जो है उसको हर समय बच्चों देखो, हम एक अच्छा व्यक्ति नहीं हैं, हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हमारी बुराइयों को छोड़ करके जो हमारे अंदर कुछ न भगवान तो अच्छाई दिया होगा उसको आप ग्रहण किया कीजिए। हर व्यक्ति मानो अच्छाई बुराई का मेल होता है। अगर कोई कहता है कि हम इतने को सिलेक्शन दिलाते हैं, इतने को सिलेक्शन दिलाते हैं, वास्तविक रूप से बच्चों मैं उसको टीचर नहीं मानता। जब इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2-4 लड़कों का टॉपर हुआ, सारे बच्चे क्यों नहीं निकल पाए? पढ़ाने वाले तो मैं ही था। जो हमारी बातों का ध्यान में रखा और हमारे इशारों पर चला वो सफल हो गया, और जो मास्टर का मास्टर बनने लगा वो जिंदगी भर मास्टर ही बनता रहता है। कुछ नहीं बच्चों, दुनियादारी एक तरफ। पहला हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहली बात तो आप दोहराने का क्रम बच्चों शुरू कर दीजिए। ये संस्था आपके लिए खुली रहती है। कभी भी आपको दिक्कत होती है तो सर से परामर्श करिए। कभी एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा, कभी क्या लग जाएगा, तो इसमें हम आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। भले हम किसी चीज़ का सहयोग नहीं करते बच्चों, लेकिन बच्चों का पूरा सहयोग करता है। इसको आपको पता होगा बच्चों, पता होना क्या चाहिए। चूँकि हमारे आप ही भविष्य हैं बच्चों। जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरे लोग बहुत
खुश होते हैं, तीसरा नहीं होगा बच्चों। एक माँ बाप और एक टीचर, भाई बहन हो गए तो उसमें जलन की भावना हो जाएगी, उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन एक बाप, एक माँ और एक टीचर एक ऐसे पूरे दुनिया में हैं जो आपको आगे बढ़ने से खुश होते हैं बच्चों। और आपकी खुशी में कोई शरीक होने वाला नहीं है, मैं लिखित दे रहा हूँ। और खुशी केवल 9 दिन तक चलती भी है, 9 दिन के बाद वो खुशी फिर वैसे हो जाती है। तो बच्चे लोग जो क्षणिक आनंद के पीछे भागते हैं वो छोड़ करके अपने करियर के पीछे ना भागना शुरू कर दें। कहीं कंपनी गार्डन बैठे हो, कहीं रसगुल्ले की दुकान बैठे हो, इसको छोड़ दीजिए। कहीं संस्था में बैठो, किसी किताब के साथ बैठो। भागना हो ना, बैठना है किसी के साथ तो अपने गुरु और किताब के साथ बैठो। समझ गए ना? हाँ, वैसे तुम लोग वो ज़्यादा समझदार हो। बस हमारा आशीर्वाद है बच्चों, प्रत्येक बच्चा विनर एटीट्यूड रख करके जम के पढ़ाई करे। और कोई भी अगर आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा, ये निकाल दो बच्चों। अगर ये आपके अंदर है तो मैं एक ही सलाह दूंगा, आप क्या करें? हाँ, वही कर लो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी गुण बातें सर ने कर दी। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हर के मुख से एक चीज़ें निकल रही। और मैं आरपी सर को बताऊंगा, बहुत ही बड़ी बातें कर दिया इन्होंने। इसको सुनिए, मंचासीन सभी अध्यापकगण भी सुने। और सर ने क्या कहा, 1 महीना हम लोग लेट हो गए। सर ने कहा कि बेटा हमारा काम यहाँ से खत्म। यहाँ मैं जिनको पूरे सत्र पढ़ाए, जिनको मैंने पूरे सत्र केमिस्ट्री पढ़ाया, उन्हीं में से चुनिंदे बच्चों को निकालते और आज बोलते कि विद्युत रसायन में पढ़ा रहा हूँ सर, और आप सुनिए, क्योंकि मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ और अपने मित्रों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना ग्रेप्स किया हूँ। यहाँ बैठे हुए टीचर IIT के बच्चे यहाँ पढ़ के आगे पढ़ा भी रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि मैं अब आपसे पढ़ना चाहता हूँ। और पूरे सत्र में एक चैप्टर भी, यदि 31 जनवरी तक मैं आपको बुलाता हूँ, कोई लड़का किसी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में कोई एक चैप्टर ले आए और बोले उस पर। कितनी बड़ी बात कहा इन्होंने। हंसी मजाक, तालियां, कंपनी बाग, ये सब चीज़ें बच्चे नहीं, ये 6 के बच्चे आज कर रहे हैं। तो ऐसे विभूतियों से पढ़ रहे हैं। मैं तो शुद्ध नेता हूं, मुझे तो सद मिल जाए उसी में इतिहास रच दूं। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात कहा इन्होंने। यदि सॉल्यूशन पढ़ा है आपने तो उसमें आपको सॉल्यूशन में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कहां से डाइल्यूट होता है, उसको बताएं सर। एल्कोहल पढ़ा है तो मुझे ना बताना पड़े, एल्कोहल सर बताएं किस तरह के एल्कोहल किस किस चीजों से बनती है। इसी क्रम में लाइट और विद्युत और चुंबकत्व के पुरोधा एसपी सर, बच्चा परिवार बीवी बीमार होने के बावजूद भी एक दिन भी क्लास नहीं लेना, छोड़ना। ऐसे मित्र को, ऐसे छोटे अनुज को, ऐसे इनके माँ बाप को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, तहे दिल से करता हूं कि ऐसे विभूति जिस जगह लगे हैं उस संस्था का कभी बाल बाका नहीं हो सकता है, कभी बाल बाका नहीं हो सकता है। तो कार्यशील इन्होंने कहा है, आरपी सर ने, टीचर नहीं है, सब ब्रदर हैं, ये सब भाई हैं, ये सब मालिक हैं। मैं कहता हूं कि मेरे तरह बनो, मैं बोलता हूं, बॉडी उसी तरह बोलती है, झूठ नहीं बोलता हूं। इसी क्रम में थोड़ा सा दुर्भाग्य से सर को जाना था, नहीं तो वो तो नेचर के हिसाब से बोलते हैं अच्छी चीजें और आपको बताते, तो कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन की बात है, 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री मंचासीन है, सर नहीं है, रिजवान सर हैं, आ जाएंगे वो भी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की पूरे मंथ मैंने कहा था 4 मॉडल पेपर करा देंगे।
2 तारीख से लेके 31 तक हम चाहते हैं कि रिवीजन करा दें पर सब्जेक्ट 300 के, क्योंकि पैसा देगा लड़का तो कम से कम उसके बहाने आएगा। यदि विचार कर लीजिएगा, 2 लोग, मैंने कहा था ना कि कोई चीज होगी तो बिना हाँ किए नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाना सर को, और उस पर यदि 4-4 मॉडल पे डिस्कशन हो जाएगा तो लिखने के तरीका से लेकर जो कमियां होगी, क्योंकि आज से 2 महीना पहले और आज बैठने में अंतर हो गया, सीरियस हो गए आप लोग। यही काम जैसे IRT में टाइप कर रहे हैं, इसमें भी हो सकता है 2-4% बढ़ जाए। तो रिवीजन के बारे में विचार कर लीजिएगा। व्हाट्सअप खुला है, यदि चाहते हैं तो मंडे को 4 से 8 स्टार्ट करा दूंगा, क्योंकि ज्वालजी वाले भी शाम को रहेंगे, वो भी 2-2 घंटा लेते रहे। एक दिन में 2 घंटा, जैसे 2 घंटे फिजिक्स हो जाएगी, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटा दूसरे दिन मैथ, 2 घंटा इस तरह। खाली PCM पे बात करेंगे, PCB PCM, और उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं। हिंदी इंग्लिश की टीचर को दिक्कत हो पूछ लेंगे, लेकिन 1.5 घंटा 2-2 घंटे क्लासेज रहेगी। 2 घंटा बता देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे आज चर्चा करेंगे, उसमें क्या है, किस तरह की चीजें हैं, क्या पूछा जाएगा, उस पर चर्चा हो जाएगी। दूसरे दिन केमिस्ट्री बोलेंगे 2 घंटा, इस पर चर्चा हो जाएगी। तो दोनों केमिस्ट्री के टीचर बैठे हैं, मैथ्स के बैठे हैं, ये बैठे हैं, सर हैं, मैं हूं, कहीं से हो नहीं। यदि आप संतुष्ट होंगे तो इस पर भी विचार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूं, मैं इसी क्रम में चाहूंगा SP सर आपको आशीर्वाद दें। SP सर। हमारी संस्था के संचालक डॉक्टर गीतांजलि पांडे जी, जो किसी कारणवश यहाँ पे उपस्थित नहीं है, और संस्था के विधिक सलाहकार माननीय राहुल पांडे जी, और हमारे बड़े भाई मैथ के विशेषज्ञ सुभाष द्विवेदी जी, जो इस समय किसी कारणवश उनको कहीं जाना था, चले गए, नहीं तो आज मंच छोड़कर नहीं जाते, और रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ RP सर जी, और डॉक्टर अतुल मिश्रा जी, मैथ के विशेषज्ञ रिजवान सर जी, और हिंदी के जो उपस्थित नहीं हैं अजय सर जी, उन्होंने आपको शुभकामना के रूप में मेरे द्वारा संदेश भेजा है कि सर मेरी तरफ से बच्चों को 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना दे दीजिएगा। और अंग्रेजी के कुशल अध्यापक सबसे सीनियर दिलीप मिश्रा जी, जो आपको शुभकामनाएं संदेश देकर जा चुके हैं। और प्यारे बच्चों जो यहाँ उपस्थित हैं या जो किसी कारणवश से गांव में है नहीं है, मैं सभी का बहुत ढेर सारे बच्चों को शुभकामना संदेश 2023 के लिए देता हूं, और मंच पर आसीन सभी अपने भाइयों को वंदन और नमन करता हूं। देखो बच्चों, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ाया, आपने पढ़ा। देखिए 2-3 बातें आपसे करनी है, मुख्य बातें जो है, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, लेकिन वो पढ़ाते समय बहुत अच्छा लगता है, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाते हैं। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, दोहराना बहुत जरूरी है। और अगर यह है मेरे द्वारा अर्थात शिक्षकों के द्वारा अगर आप इसका रिवीजन करते हैं तो नो डाउट पूरी गारंटी हम लोग लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स A to Z प्लस 4 मॉडल पेपर, ये आपके दिमाग में भरने की पूरी कोशिश हम करेंगे। और अगर आपको देखना हो तो एक दिन एक चैप्टर पढ़ा के आपको दिखा दूंगा। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं कि 1.5 घंटे की क्लास में एक पूरा चैप्टर आपके दिमाग में अंदर भर दूंगा। आपको फिर यह महसूस नहीं होगा कि इस चैप्टर को मुझे दोबारा पढ़ना है। और अगर ऐसा महसूस हो जाए तो 1 रुपया राहुल सर को न दीजिएगा, रिवीजन न करिएगा।
और अगर महसूस हो जाए कि नहीं मुझे दोबारा, देखिए चूंकि आपका हम समय नहीं नुकसान करेंगे, हमें नहीं, बहुत कीमती समय होता है। इस दौर से मैं भी गुजरा हूं, मैं भी परीक्षाएं दिया हूं, और परीक्षा के प्रति, आपके प्रति हम लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं। हमें आपसे ज्यादा आपके करियर को लेकर चिंता है, इसलिए हम आपका समय नहीं नुकसान करेंगे। न ही कोई उद्देश्य है कि पैसा राहुल सर ने 300 रुपया जो कहा वो कुछ नहीं है, न के बराबर है, ठीक है। वो इसलिए कि आप सीरियस रहे, ठीक है। और दूसरी चीज, पूरा का पूरा आपको तैयार करवाएंगे, लिखने का तरीका बताएंगे, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों टीचर आपके प्रति समर्पित रहेंगे। और अगर 1.5 घंटे की क्लास लेंगे तो 1.5 घंटे में अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। वो 1.5 घंटा में आपको 20 दिन की क्लास आपके सामने सम्मुख रख देंगे और आपको फील करा देंगे कि नहीं, अगर रिवीजन इन 10 घंटा पढ़ता तो जाकर मैं सर के पढ़ाए हुए 1.5 घंटे के बराबर पढ़ूंगा। अगर ऐसा एहसास न हो तो कतई नहीं आप पढ़िएगा, अगर ऐसा फील करा दे तभी पढ़िएगा। दूसरी चीज, जिस दिन हम लोग रिवीजन का लास्ट क्लास लेंगे उस दिन अगर आपके दिल से अगर यह आवाज आ जाए कि शक्ति कोचिंग के शिक्षकों ने ईमानदारी से कार्य किया है, तो आप बोलिएगा। जो लड़का कह देगा कि नहीं आपने 900 रुपया लिया और हमें अच्छे तरीके से हमारा समय बर्बाद किया, मेरा नुकसान हुआ, उसका पूरा पैसा मैं वापस करूंगा, इतने लोगों के सम्मुख आपसे ये 100% वादा करता हूं। और ये झूठा वादा नहीं है, एकदम जिसमें कह दिया और 100% करूंगा। तो देखिए, अगर बनता है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। बिना अभी डेट भी हमारे एग्जाम के आई नहीं है, ये ध्यान दीजिए। अभी से घर में बैठ जाएंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम जीरो हो जाएगी। ठंडक है, 9 बजे 10 बजे सो के उठेंगे, आराम से रजाई में रहेंगे। लापरवाही, देखिए आदमी को आराम बहुत पसंद होता है, वो सोचता है आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। और यहाँ जब हम डेली 4 घंटा अगर पढ़ाएंगे तो नो डाउट मजबूरी हो जाएगी आपको पढ़ना। हमारे पास तरीके हैं, सबके अपने सब्जेक्ट के बहुत कुशल हमारे यहाँ शिक्षक हैं, आपको अपने तरीके से वो करवाएंगे। लेकिन आप घर बैठ गए तो नो डाउट आप 9 बजे सो के उठेंगे, पहली आदत गंदी कर लेंगे। क्योंकि जब दबाव नहीं रहता, बिना दबाव में हम काम अच्छे नहीं कर सकते। अभी आपकी वो उम्र नहीं हो गई है कि आप बहुत चिंतित हैं करियर के प्रति, बहुत दबाव वाले, इसमें 2% बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 साल पढ़े और एग्जाम तक आप रिवीजन करके बढ़िया से जाइए। और मेरी जो इच्छा है कि हर बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए और कोशिश हमारी रहेगी रिजल्ट बहुत बढ़िया आए। इसके लिए 2 बात मैं चाहता हूं, ठीक है। ये तो आपके उद्देश्य हो गई। तो हम लोग की इच्छा रहती है अगर क्लास पूरी भरी रहती है तो हम लोग टीचर तो वही है, लेकिन हमारी एनर्जी खुलकर आती है। अगर बीमार में होंगे तो आप महसूस नहीं होगा बीमार है। तो हमारी एनर्जी लाने के लिए आपको एक कोशिश करनी है, हर बच्चे बस एक बात 2 लाइन का संदेश लिख के, जो भी आप चलाते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कि शक्ति कोचिंग में रिवीजन बैच स्टार्ट, फीस केवल मात्र 900 रुपया और यह बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले तक संचालित की जाएगी। इसको आप लिख के एक ऐड आपके द्वारा जाना चाहिए, क्योंकि प्रचार का आपसे बड़ा माध्यम कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक पहल हो जो मैं करने जा रहा हूं, इसका फायदा आपको हम पहुंचाएंगे। बच्चे अगर पूरे क्लास में भरे होंगे तो एनर्जी लेवल हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा लेवल बढ़ा के काम हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आपकी तैयारी करवाएंगे और मैं चाहूंगा कि हर बच्चा तैयारी करे, कोई किसी भी कारण से न बैठे। कोई मन में, चूंकि बहुत देखिए 2 मिनट में हम पानी की तरह बदलते हैं, पानी का रास्ता बहुत जल्दी बदलता है। हम यहाँ खूब समझाए, 2 मिनट में एक लड़का, अरे मिलो यार 2 साल में का उखाड़ लिए हैं, अब 2 महीना बहुत उखाड़ लेंगे क्या? 2 साल में नहीं कुछ उखाड़ पाए, 2 महीना में क्या कर पाएंगे? बहुत लोग हो गए, निगेटिव एनर्जियां बहुत होती हैं और इन निगेटिव एनर्जियों को देखना भी बहुत पाप है, उनको सुनना तो बहुत बड़ी बात है। निगेटिव एनर्जी ध्यान दिए 2 मिनट में कहेंगे और कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम बता देते हैं कि आपके पूरे साल भर पढ़ा के हम कुछ नहीं कर पाते थे,
लेकिन लास्ट के 1 महीने में जो रिवीजन IRT के लिए करते हैं उसी से लड़के के रिजल्ट की पूरी लाइन आ जाती थी। इस बात को देखना है तो वहां जो चस्पा किया गया उसमें देखते रहिए, जिस दिन से रिवीजन करते रहेंगे उस दिन का नंबर देख लीजिएगा, तुरंत 80 और 85% के ऊपर आते हैं। अभी देख लीजिए 40-45% पे है। अगर छोड़ दें तो लड़के टॉप करना दूर बात है, सिलेक्शन भी नहीं मिलेगा। देखिए कुछ चीजें बहुत अच्छी, हर दिन किसी के माध्यम से एक कोई गाइड करने वाला जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई बड़े भाई हो। अगर लास्ट तक